तो फ्रेंड्स, आज हम डील करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 4 से। सेक्शन 4 में 3 चीज़ें बताई गई हैं। पहली मे प्रिज्यूम, दूसरी शैल प्रिज्यूम और तीसरी कंक्लूसिव प्रूफ। सेक्शन 4 इन तीनों के बारे में बताता है कि इन तीनों से कोर्ट कैसे डील करेगा। मे प्रिज्यूम का मतलब आप खुद से समझ सकते हैं कि मे मतलब कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होगी कि किसी चीज़ को मानेगा या नहीं मानेगा। शैल प्रिज्यूम का मतलब है कोर्ट को मानना ही मानना है फैक्ट्स को देख के। कंक्लूसिव प्रूफ बस यही कहता है कि कई सेक्शन में मेंशन्ड है कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ होगा, तो पहले फैक्ट के प्रूफ होने पे दूसरे फैक्ट को अपने आप ही प्रूफ माना जाएगा। आगे सेक्शन 4 में फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया है मे प्रिज्यूम पे। मे प्रिज्यूम ये कहता है कि जब भी किसी भी सेक्शन की लैंग्वेज में ये प्रोवाइडेड किया जाता है कि कोर्ट प्रिज्यूम करे, कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट, सो मे से समझ में आता है कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन होगी, या तो वो उस चीज़ को माने या फिर नहीं माने। तो उन केस में या तो कोर्ट उसको प्रूव मानेगा या फिर वो कॉल करेगा पार्टीज़ को उसको प्रूव करने के लिए। जैसे कि इसके इन केसेस में कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन होती है कि को किसी भी फैक्ट को प्रिज्यूम करें या नहीं करें। और जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं, सेक्शन 114A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता है कि किसी भी कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी अगर आपके पास मिलती है तो कोर्ट ये मानेगा कि या तो आपने वो चुराई थी या फिर आपने उससे खरीदी है जो चोर था। कोर्ट आपको दोषी नहीं मानेगा कि आप चोर ही हो, वो तो एक प्रिज्यूम करेगा कि हाँ शायद आपने चोरी खुद करी हो या फिर आपने किसी चोर से वो खरीदी है। तो मे प्रिज्यूम वाला फैक्टर डिस्क्रिप्शन की बात करता है, कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है, वो उस चीज़ को मान भी सकता है या नहीं भी माने, कोर्ट की पावर रहती है इसमें। आगे शेल प्रिज्यूम को एक्सप्लेन किया गया है। शेल प्रिज्यूम ये कहता है कि जब भी दिया गया हो किसी सेक्शन में कि कोर्ट शेल प्रिज्यूम दैट, सो उन केस में कोर्ट को ये मानना ही मानना है। जो भी फैक्ट्स केस किसी भी फैक्ट के केसेस कोर्ट के सामने आएंगे तो वो उन फैक्ट्स को प्रूव मानेगा। जहाँ दिया हुआ है सेक्शंस में प्रोवाइडेड है कि कोर्ट उन फैक्ट्स को प्रिज्यूम करेगा, कोर्ट उन फैक्ट्स को प्रूव्ड मानेगा। ये शेल वर्ड ही एक तरीके से मैंडेटरी नेचर शो करता है। इनमें क्या है, कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन नहीं होती। कोर्ट क्या है, कंसर्न पार्टी को बुलाता है कि वो उसे डिस्प्रूव करें। जनरली हम देखते हैं कि कोर्ट कोई भी केस कोर्ट के सामने आता है तो जो भी फैक्ट्स होते हैं केसेस के, कोर्ट उन्हें पहले चांस देता है दोनों पार्टीज़ को कि वो उसे प्रूव करें या फिर वो डिस्प्रूव करें। लेकिन शेल के केसेस में कोर्ट उन्हें प्रूव मानता है जब तक कि पार्टी उन्हें डिस्प्रूव ना करें उन फैक्ट्स को। इसका एग्जाम्पल है सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। 113B बात करता है डॉरी डेथ के केस में कि जब भी ये कोर्ट के पास ये फैक्ट्स होंगे कि जो डेथ हुई है वुमेन की, मैरिड वुमेन की जो डेथ हुई है, उससे पहले उसके फैमिली मेम्बर्स ने या फिर उसके हस्बैंड ने उसके साथ क्रुएल्टी करी थी, तो ये माना जाएगा कि उसके हस्बैंड ने उसकी डेथ कॉज करी है, अनलेस कोर्ट उनको चांस देगा कि आप उस फैक्ट को डिस्प्रूव करें। तो ये एक मैंडेटरी नेचर शो करता है कि कोर्ट को वो चीज़ मानेगा ही मानेगा कि भाई वो चीज़ जो है आपने करी ही करी है, आपको ये चांस दिया जाएगा कि आप उसको डिस्प्रूव करें। लेकिन मे प्रिज्यूम के केस में कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट पहले से ही नहीं मानता ये चीज़ कि भाई कि वो चीज़ हुई हुई है। कोर्ट चार्ज देता पार्टीज़ को सुनने के बाद डिसाइड करता है। आगे कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बताया गया है। कंक्लूसिव प्रूफ ये कहा गया है कि कोई फैक्ट जो कोर्ट प्रूफ मानती है और वो डिक्लेयर करती है कि जो उसका दूसरा फैक्ट है वो भी उसके साथ प्रूफ माना जाएगा। मतलब इसका अगर जनरल इजी लैंग्वेज में बात करें हम, इसका मतलब यही है कि अगर कोर्ट ये कहती है कि ये इस फैक्ट का दूसरा फैक्ट कंक्लूसिव प्रूफ है, तो अगर वो एक फैक्ट प्रूव होगा तो दूसरा फैक्ट अपने आप प्रूव माना जाएगा। इसका एग्जाम्पल है सेक्शन 82 ऑफ IPC। सेक्शन 82 ये कहता है कि कोई भी ऑफेंस जो कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे ने किया है वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोर्ट के पास कोई केस आता है जिसमें ये फैक्ट मेंशन है कि जो भी किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है वो 6 साल से छोटा था, वो माइनर था, वो 7 साल से उसकी उम्र कम थी, तो उन केसेस में अगर उसने कोई क्राइम किया भी है तो उसे क्राइम नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि पहले से कोर्ट ने इसे कंक्लूसिव प्रूफ मान रखा है कि अगर 7 साल से कम की उम्र के किसी बच्चे ने कोई ऑफेंस किया है तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो ये कोर्ट एक कंक्लूसिव प्रूफ मानती है उस चीज़ को। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मे प्रिज्यूम में कौन से सेक्शंस आते हैं जो ये रेलेवेंट हैं, और शेल प्रिज्यूम में कौन से सेक्शंस हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के जो कि रेलेवेंट होते हैं। तो ये आगे आप वीडियो में देख सकते हैं, आगे सेक्शंस मेंशन है।